प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 3 कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के साथ ही झारखंड की राजधानी में भी सरगर्मी बढ़ गई। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ये आम जनता की जीत हुई है। झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर एम तौसीफ ने कहा कि केंद्र की सरकार को मजबूरी में बैकफुट पर आना पड़ा। वहीं झारखंड में बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जन भावनाओं के साथ चलती है। देखिए, जिस तरह से ये तीनों कृषि कानून को मोदी जी ने लोगों को डार्क में रख करके पास किया था, उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि किसान इतने आक्रोशित होंगे। जब किसानों ने तीनों कृषि कानून को पढ़ा और समझ लिया तो फिर पूरे देश के किसान सड़क पे उतर गए और इस कृषि कानून को वापस लेने की गुहार लगाते रहे, मांग करते रहे। अंततः आज किसान जीता है और मोदी जी, केंद्र सरकार बैकफुट पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 3 कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार पर हावी होती नजर आ रही है। झारखंड के वित्त मंत्री ने कृषि कानून को काला कानून बताने के साथ ही इसे जबरन थोपने का आरोप भी लगाया। बीजेपी की सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने एक तरफा निर्णय लिया और 3 कानून बनाए, जिसमें किसानों को हानि होने की संभावना थी, पूर्ण संभावना थी। किसानों ने इस बात को समझा और आंदोलनरत हुए और अंततः अब झुके, जो अभिमान में चूर थी भाजपा पार्टी, वो झुक गई और आज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि तीनों कानूनों को रद्द करने जा रहे हैं। अगले पार्लियामेंट में उसको प्रक्रिया पूरा करेंगे पार्लियामेंट के अंतर्गत। कृषि कानून वापसी की घोषणा के साथ ही देवघर कांग्रेस जिला कमेटी ने टावर चौक पर खुशी जाहिर करते हुए खूब पटाखे फोड़े। ओबीसी मोर्चा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अवधेश कुमार ने कहा कि मोदी सरकार का लाया गया कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, लेकिन ये समझते समझते काफी देर लग गई है। कितने ही किसान आज शहीद हो गए, कितने घर उजड़ गए। इसके बाद मोदी सरकार ने ये वापस लेने का फैसला किया। ये केंद्र की हार और किसान की जीत है। तो आप देख सकते हैं देवघर की तस्वीर, किस तरीके से कृषि कानून वापसी पर खुशी मनाई गई है। कांग्रेस ओबीसी मोर्चा ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। आपको बता दें कि किसानों का ये आंदोलन करीब 1 साल से चल रहा था। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे और जब आज प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि ये तीनों जो कृषि कानून है वापस ले रहे हैं और साथ ही साथ माफी भी मांगी, और उसके बाद जश्न की जगह जगह की तस्वीरें आनी शुरू हो गई और देवघर की भी कुछ यही तस्वीर थी। किसानों में खुशी थी, कांग्रेस भी खुश थी कि सरकार जो है वो झुक गई है और इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा। आज उन्होंने कृषि काला कानून वापस लिया। नैतिकता के आधार पर मोदी जी को अगर थोड़ा भी शर्म और हया है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके वजह से आज 1 साल से हमारे किसान भाई रोड पर धरना और प्रदर्शन देते हुए हजारों किसान भाई शहीद हो गए। आज सभी किसान भाइयों का सच्ची श्रद्धांजलि है। यह गरीब विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी मोदी सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछले 1 साल से किसान आंदोलन की वजह बने तीनों नए कृषि कानून केंद्र सरकार ने वापस ले लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में ये बड़ा ऐलान किया है। इसके बाद से राजनीतिक सियासत जो है वो हलचल तेज हो गई। तो वहीं झारखंड के किसानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी को लेकर इंडिया वॉइस संवाददाता चितरंजन कुमार ने रांची से सटे कांके के किसानों से की खास बातचीत। के लिए आज बड़ा दिन माना जा रहा है, क्योंकि जो कृषि कानून 3 कृषि कानून लाए गए थे उसे केंद्र सरकार ने वापस लेने का फैसला लिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह आह्वान किया गया कि जो कृषि कानून केंद्र सरकार लाई थी उसे वापस किया जाएगा। इसको लेकर हम राजधानी रांची के आसपास के बसे गांव में आए हैं और झारखंड के किसान, राजधानी रांची से सटे किसान इस कानून को लेकर, वापसी को लेकर क्या सोचते हैं और क्या जानते हैं, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ किसान भाई, इनसे हम बात करते।
एक कृषि कानून लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, उसे वापस लेने का फैसला नरेंद्र मोदी ने किया है कि वो जो कृषि कानून था उसे वापस लिया जाए, क्योंकि इसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही थी और इसका किसान विरोध भी कर रहे थे, कई राजनीतिक दलें भी इसका विरोध और समर्थन भी कर रही थी। लेकिन हालांकि इसे अब वापस लेने का फैसला केंद्र सरकार ने, क्या लगता है झारखंड के किसानों को कितना इस पर इफेक्ट पड़ता है? नहीं, देखिए, झारखंड के किसानों को इससे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कानून यहाँ झारखंड में किसी तरह का कोई लागू या प्रभाव नहीं हुआ था। किसान भाई स्वतंत्र रूप से अपना अनाज उगाते थे हल जोत करके, और वो एक स्वतंत्र रूप से अपने बाज़ार में बेचते थे, कल भी बेचते थे और आज भी बेचेंगे। वे हल चला करके लघु किसान हैं सभी भाई लोग, और अपने किसान खेती कार्य कर करके अपना जीवन यापिका कर रहे हैं। इसलिए इस पर प्रधानमंत्री ने क्या कहें क्या नहीं कहें, ये झारखंड में किसी तरह का इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मोदी जी जो किसान कृषि कानून लाए थे, 3 अमेंडमेंट लाए थे, उसको वापस ले लिया। क्या झारखंड का किसान को कैसे देखता है? देखिए, जैसा अभी हम माहौल देख रहे हैं कि हम लोगों के प्रधानमंत्री महोदय जी जो भी कानून वापस लिए या कुछ भी किए, उसका इस पर झारखंड राज्य पर किसी तरह का हमको प्रभाव नहीं दिख रहा है। अभी इस तरह का कोई चर्चा गांव में, अभी 9 बजे ही वो मोदी जी आए और कानून वापस लेने की बात की, तो क्या आपस में जब खेत उत में इस तरह कोई चर्चा हो रहा है? देखिए, चर्चा तो वैसा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन हमको लगता है कि इस पर लोग सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का समर्थन में ही बात करेंगे, क्योंकि वो जो भी काम करते हैं हमको लगता है कि वो जनता का हित में ही फैसला लेते हैं। तो साफ तौर पर झारखंड के किसानों, राजधानी रांची से सटे गांव के किसानों का कहना है कि कृषि कानून को लेकर झारखंड में किसी प्रकार का कोई भी पक्ष या विपक्ष नहीं है। झारखंड के किसानों को इस कानून से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि झारखंड में किसान छोटे छोटे मात्रा में खेती करते हैं और सीधे बाजार पे बेचते हैं। इसलिए इस कानून का खासा कोई असर रहने और वापस लेने और रहने देने से कुछ नहीं पड़ता। चित्रंजन कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। इधर आरा में तीनों कृषि कानून को वापस लेने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद भोजपुर सहित पूरे बिहार में राजनीति गर्म हो गई है। वहीं भाकपा माले के विधायक सुदामा प्रसाद ने कहा कि इस विधेयक को लोकसभा में विधेयक के रूप में वापस लिया जाए, तब माना जाएगा कि ये आंदोलन वापस हो गए हैं। तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसी को लेकर इंडिया वॉइस संवाददाता नेहा गुप्ता ने भाकपा माले के तरारी से विधायक सुदामा प्रसाद से की खास बातचीत। कृषि कानून को रद्द करने का जो ऐलान मोदी द्वारा किया गया है, इसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। भोजपुर में राजनीति तेज हुई है। हमारे साथ अखिल भारतीय किसान महासभा के नेता, सचिव और तरारी विधायक सुदामा प्रसाद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या लगता है जिस तरह से ऐलान किया गया, इसे आप किस रूप में लेते हैं? ये वापसी हुई है, दरअसल किसान आंदोलन की ये जीत है, और जो पंजाब उत्तर प्रदेश का आम चुनाव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को, संघ परिवार को अपनी पराजय माने साफ दिखाई पड़ रही थी, इसी दबाव में ये ऐलान है। लेकिन मैं समझता हूँ कि संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा का यह माने स्टैंड ठीक है कि जब तक संवैधानिक रूप से लोकसभा का सत्र बुला करके 29 नवंबर से होने वाला है, उसमें ये कानून वापस नहीं होता है, तब तक किसान डटे रहेंगे। हम लोग इसके समर्थन में हैं, और हमारी अखिल भारतीय किसान महासभा की भोजपुर जिला कमेटी की बैठक यहाँ हो रही है, जिसमें भाकपा माले के जिला सचिव कॉमरेड जवाहरलाल सिंह भी हैं। इसी विषय पर चर्चा के लिए हम लोगों ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। और ये जो है, माने कहिए कि दूसरा जो पहलू है इसका कि MSP का कानून लावे सरकार, तो ये कानून इनको लोकसभा के चालू सत्र में लाना चाहिए और संवैधानिक रूप से ये वहाँ से कानून बना करके इसको रद्द करें। इसके बाद किसान अपने घरों को जाएंगे। जी, जिस तरह से भले ही सरकार द्वारा वापस लेने का ऐलान किया गया है, लेकिन अभी फिलहाल में कुछ जगहों पर जिस तरह से यूपी और पंजाब में कहा जा रहा है कि चुनाव है या चुनावी रणनीति हो सकती है, ये राजनीतिक दलों का मानना है। लेकिन जब तक इसे संवैधानिक रूप से वापस नहीं लिया जाता है, तब तक ये विरोध करते रहेंगे। मैं नेहा गुप्ता, भोजपुर से, इंडिया वॉइस के लिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी लेकर लघुबरू घाटाबाड़ी धोरमा गाड़ में आदिवासियों के हृदय स्थल में अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना की।
धोरोमगाड़ में कार्तिक पूर्णिमा पर सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। आपको बता दें कि आदिवासियों का 21वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन शुरू हुआ है। देश के आदिवासी बाहुल्य इलाकों बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, असम समेत छत्तीसगढ़ से ज्यादातर श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। अपनी पूजा के दौरान हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य की सरकार लोगों की भावनाओं को समझते हुए काम कर रही है। आदिवासी संथाल समाजों का एक बड़ा समूह हर साल एकत्रित होता है। आज इस संक्रमण में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार, बहुत ज़्यादा लोगों को निमंत्रण ना देते हुए एक परंपरागत और एक ये के तहत इसको पार किया जा रहा है। आज के इस अवसर में सभी लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हम लोगों ने राज्य के लोगों की भावनाओं को समझते हुए चीज़ों को कार्यान्वयन पर उतारा है और मुझे लगता है इसका प्रभाव बहुत तेजी से दिखेगा। हेमंत सरकार के कामकाज को 2 साल हो गए, लेकिन सरकार का काम धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष कई बार परफॉर्मेंस पर सवाल उठा चुका है, लेकिन अब तक पहले विरोधी उठाते थे, अब खुद अपने ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी का कहना है कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का कामकाज और उपलब्धि ठीक नहीं है। भले ही सरकार में बैठे लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन जनता के बीच जाना मुश्किल हो रहा है। यही स्थिति रही तो अगले चुनाव में कांग्रेस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हेमंत सरकार ने जब से झारखंड की कमान संभाली है, उनके काम पर आए दिन सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब तो अपनों ने ही निशाना साधना शुरू कर दिया है। सत्तारूढ़ जेएमएम गठबंधन के अहम सहयोगी कांग्रेस के विधायक ही मंत्रियों के काम से नाखुश हैं। जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के परफॉर्मेंस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस से 4 मंत्री हैं। आलमगीर आलम संसदीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, रामेश्वर उरांव योजना सह वित्त विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता मामले में विभाग, बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, बादल पत्रलेख कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग। इरफान का कहना है कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और इन 4 मंत्रियों के स्थान पर नए लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। हमारे अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर जी से मैंने वार्ता किया है और मैंने कहा है कि पार्टी को विस्तार करने की आवश्यकता है, सबको मौका मिलना चाहिए। सोनिया जी ने आपको सम्मान दिया, हमारे जो विधायक हैं उनको मंत्री बनाया, और मैडम जी राहुल जी ये चाहते थे कि परफॉर्म करें हमारे मंत्री, और एक समय सीमा होनी चाहिए। भाजपा को एक चैलेंज के रूप में हम लोग लेना होगा। या स्लो नहीं खेलना, आपको 2020 खेलना होगा, फास्ट खेलना होगा। फास्ट कौन खेल सकता है? युवा खेल सकता है। मैंने कहा है, मैंने मांग किया है कि विचार करना चाहिए। अब 2 साल हो गया, 2.5 साल का मौका मिलना चाहिए। क्या चाहते हैं, मतलब किस तरीके का मौका? हमारा ये देखिए, किसी को नाराजगी करने का मौका हम नहीं चाहते कि किसी को मौका मिले। मेरा विजन, मेरा मकसद यही है कि 4 मंत्री हमारे कांग्रेस के बने, वो तो अपना एरिया ठीक कर लिए, अन्य लोगों को मौका मिलना चाहिए, वो लोग अपने एरिया को ठीक करेंगे ताकि दोबारा जीत के आए। हमारी संख्या बल बढ़ेगा, पार्टी का विस्तार होगा, संगठन का विस्तार होगा। ये सोच तो लाना होगा ना। क्या करेंगे, बातचीत करेंगे क्या अपने पार्टी के बड़े नेताओं से? कि देखिए, मैंने कहा है कि परफॉर्मेंस के आधार पर
तय होना चाहिए। जो परफॉर्म कर रहा है तो उसको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो अनपरफॉर्मर है उसको हटना चाहिए। और ये मैं मांग आरपीएन सिंह साहब से, राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से और प्रियंका गांधी से करने जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ। नहीं, देखिए, आपने जिस तरह से देखा कोरोना काल में जो हमारे मंत्री थे, दिन रात एक करके राज्य की जनता को जितना स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने की बात हो या राशन पहुंचाने की बात हो या उनकी जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें कांग्रेस के जो भी मंत्री थे या सरकार के जितने भी मंत्री थे काम किया है। किसी तरह का इस तरह से एलिगेशन किसी के ऊपर लगाने से पहले सबसे पहले उस पर अच्छे से गहन अध्ययन करना चाहिए, और अगर किसी को किसी से अगर नाराज़गी है तो उसे पार्टी फोरम पे बात करना चाहिए, ना कि मीडिया में आकर के बात करना चाहिए। कांग्रेस विधायक ने 4 मंत्रियों पर सवाल उठाए तो विपक्ष में बैठी बीजेपी ने हेमंत सरकार के सभी मंत्रियों के परफॉर्मेंस पर ही सवाल उठा दिए। देखिए, जब भाजपा कहती थी कि इस सरकार का प्रदर्शन 0/0 है, तो दूसरे लोग कहते थे कि नहीं, भाजपा विपक्ष में इसलिए आरोप लगा रही है। लेकिन अब तो सत्ताधारी गठबंधन के एक वरीय विधायक, यहाँ के भूमिपुत्र माननीय विधायक इरफान अंसारी कह रहे हैं कि सरकार में जो कांग्रेस के मंत्री हैं उनका प्रदर्शन बिल्कुल कोई जिक्र करने लायक नहीं है। 0 कहा उन्होंने उनका परफॉर्मेंस, उन्हें बदलने की मांग की। भाई, हम इस बात से तो आगे बढ़ाते हुए कहेंगे कि इरफान अंसारी तो थोड़ा दरियादिली दिखा रहे थे। पूरी कैबिनेट का परफॉर्मेंस मुख्यमंत्री सहित 0/0 है। अगर काम का आकलन करें और इस्तीफा मांगने का अगर इरफान अंसारी जी आधार बना रहे हैं तो मुख्यमंत्री सहित पूरे कैबिनेट को इस्तीफा देना चाहिए। इन्होंने युवाओं को ठगा, किसानों को ठगा, महिलाओं को ठगा। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको इन्होंने ठगा नहीं, तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना चाहिए। इरफान अंसारी की बात का समर्थन करते हुए मैं कह रहा हूँ। हेमंत सरकार के काम पर अब तक तो विपक्षी सवाल उठाता था, लेकिन अब तो अपने ही नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों को हटाने की मांग कर रही है। ऐसे में सवाल ये, क्या झारखंड में सरकार नहीं कर रही है काम? रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। रांची स्थित बुड़बू प्रखंड ई सोसी गांव में सदगुरु कबीर साहिब की 563वीं जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें अन्य समाज के कबीरपंथी भी शामिल हुए। सदगुरु कबीर साहिब की धर्म निशान पर श्वेत ध्वजा फहराकर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद थे। जगह जगह से भक्तों ने पूजा अर्चना की और सदगुरु कबीर साहिब की जय घोष लगाए। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जल्द जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त। किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त दिसंबर में जारी हो सकती है। किसानों के खाते में ट्रांसफर होंगे 2000 रुपए की 10वीं किश्त जो है वो जारी होगी। 15 दिसंबर तक किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं। अब तक 1,62,000 1 करोड़ 62 लाख रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं, यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा, करीब 1.25 करोड़ रुपए खाते में पहुंच गए हैं। और अब जो 10वीं किस्त है वो सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये किस्त भी जल्दी किसानों को मिल जाएगी। 15 दिसंबर को ये ट्रांसफर की जा सकती है। अब तक की अगर बात की जाए तो 1 करोड़ 62 लाख जो है किसानों के खातों में ये राशि गई है।